कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो वो आतंकवादियों ही का समर्थन करेंगे। 24 में किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं आप? अब तो मोदी जी का ही हल्ला चल रहा है। पहले एक आध बार वोट दिए, उसके बाद में वोट ही नहीं, चुनाव में भेज देते हैं। हमारी वहाँ वोट पड़नी चाहिए हमारी। जब हम चुनाव में ड्यूटी लगती है हमारी तो हमारी वोट पड़नी चाहिए, वहाँ वोट ही नहीं पड़ती है हमारी। कोई पूछता नहीं है हमारे लिए। तो वहाँ गाड़ी चलाते रहो, पुलिस के लिए लेके घूमते रहो चुनाव में। हिंदुस्तान के अंदर जिस दिन पक्ष और विपक्ष दो पार्टियां हो जाएंगी उसी दिन हिंदुस्तान काया पलट जाएगी। राहुल गांधी क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनना चाहिए? जितने भी लोगों से हम बात करते हैं उसमें 70% लोग कहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनने चाहिए। क्यों नहीं बनने चाहिए? अरे दादा की विरासत बेच खाए भाई, उनकी तो खानदानी था। आज उस लायक होते तो आज जनता क्यों उनको नकारती। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। लोकसभा 2024 का चुनाव काफ़ी नज़दीक है। ऐसे में देश में जो लोग हैं वो दो खेमों में बट गए हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए, लेकिन जो दूसरा खेमा है वो कह रहा है कि नहीं, नरेंद्र मोदी बेहतर कार्य कर रहे हैं, वो तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? ग्राउंड जीरो से हम जुड़ते हैं जनता जनार्दन के साथ। आइए, क्या नाम हुआ सब? राम लखन सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं राम लखन जी? मैनपुरी के रहने वाले हैं। मतलब आपके पड़ोसी हुए आपके अखिलेश यादव जी। हाँ, तो क्या हो गया, पड़ोसी तो दुनिया है। जब गांव में रहेंगे तो गांव पड़ोसी होगा, जिला में पहुंच जाएंगे तो वहाँ के पड़ोसी हो जाएंगे, जब दिल्ली में पहुंच जाएंगे दिल्ली पड़ोसी हो जाएगी, और विदेश में पहुंच जाएगा तो देश का आदमी पड़ोसी हो जाएगा। ये चीज़ सही कह रहे हैं आप। तो क्या 2024 में जो है ये जो गठबंधन बना है 28 दल मिलके, वो नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक देंगे? देखो ऐसा है, 28 नहीं 8,000 हो जाओ, जनता जिसे चाहेगी उसे बनाएगी। दल से कभी वोट नहीं मिलता है, वोट मिलता है व्यक्ति से। अच्छा, हाँ, तो वोट व्यक्ति से मिलता है, लेकिन जो विपक्ष का कहना है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग बेरोजगारी से जो है सो मरे जा रहे हैं, भूखे हैं, तो युवाओं के पास भी रोजगार नहीं है। तो आप इन सब लोगों की बातों से राय रखते हैं? आपके पास रोजगार है? बहुत रोजगार है। एक बात बताइए, एक गांव के हम किसान आदमी, 2 बच्चे डॉक्टर हो गए, तो इससे बड़ा रोजगार क्या हाथ पैर से पैदा करके सरकार किसी को नहीं देती है। मनुष्य को खुद कमाना चाहिए, खुद कमाना खुद खाना चाहिए। हाँ, मतलब सरकार ना कांग्रेस की देगी, ना बीजेपी की देगी, ना अन्य कोई देगा। जब हम आप कमाएंगे तभी खा सकते हैं, कमाएंगे नहीं तो कभी खा नहीं सकते। मतलब बेरोजगारी की कोई समस्या नहीं है? कोई नहीं है, जो कमाएगा, जो काम करेगा वो खाएगा। हाँ, है क्यों नहीं कर रहा है? कहाँ नहीं मिल रहा है? क्या नाम हुआ आपका? रोहतास सिंह नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? बुलंदशहर के। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये बेरोजगारी बढ़ी है या कम हुए नरेंद्र मोदी शासन में? बढ़ी है बेरोजगारी, कम नहीं हुई है। अच्छा, संविदा कर्मी है, रोडवेज में कर्मी है, नगर निगम में है, सब में संविदा कर्मी लगा रखे हैं, बिजली विभाग में है। इनको रेगुलर और मतलब देशों में कर रहे हैं, हमारे यहाँ को नहीं कर रहे हैं इनको। भाई इनको रेगुलर करना चाहिए। अब अखिलेश की सरकार, अखिलेश बोल रहे हैं, उन्होंने मोबाइल पे दिया है कि अगर मेरी सरकार आएगी तो मैं जितने संविदा कर्मी हैं सबको रेगुलर कर दूंगा। सबको रेगुलर कर देंगे। तो आप भी मतलब सरकारी नौकरी में हैं क्या? हाँ, पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो रही है सबकी। हर देश में कर रहे हैं, राजस्थान में कर रहे हैं और MP में कर रहे हैं और उत्तराखंड में भी करी है, यहाँ नहीं हो रही है। तो 24 में किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं आप? अब तो मोदी जी का ही हल्ला चल रहा है। आप किस तरफ हैं? हमारी कहाँ वोट पड़ती है? हम तो वोट ही नहीं देते हैं? चुनाव में ही चले जाते हैं, हमारी कहीं वोट ही नहीं पड़ी आज तक। जीवन में वोट ही नहीं दिया? वोट, हाँ, पहले एक आध बार वोट दिए, उसके बाद में वोट ही नहीं, चुनाव में भेज देते हैं। हमारी वहाँ वोट पड़नी चाहिए हमारी। जब हम चुनाव में ड्यूटी लगती है हमारी तो हमारी वोट पड़नी चाहिए, वहाँ वोट ही नहीं पड़ती है हमारी। कोई पूछता नहीं है हमारे लिए। तो वहाँ गाड़ी चलाते रहो, पुलिस के लिए लेके घूमते रहो चुनाव में। ड्राइवर है आप? ड्राइवर है। ये तो बड़ा समस्या की बात है कि कोई इनके तो होनी चाहिए ना भाई। हम इस नागरिक हैं यहाँ के, हमारी वोट कहीं भी है, आधार कार्ड हमारे साथ रहता है तो हमारी वोट पड़नी चाहिए। और एक नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, जितने रोडवेज कर्मचारी जितने जाते हैं, रेगुलर हो या संविदा हो, किसी की वोट नहीं पड़ती है। तो वो कितनी गाड़ी जाती है? कम से कम 4-5 हज़ार गाड़ी जाती हैं, एक आदमी रहता है हर गाड़ी में। 4-5 हज़ार वोट वो बेकार ही जाती हैं, तो उनकी भी वोट पड़नी चाहिए। ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि 28 के 8,000 लोग मिल जाएंगे फिर भी नरेंद्र मोदी को नहीं हरा पाएंगे। बिल्कुल सही बात कहता हूँ। आपको अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी में दम नहीं दिख रहा है? एक बात बताइए, कांग्रेस के पुराने पहलू है, जब पुराने एक होते तो फिर आज गठबंधन क्या जरूरत थी? ये सभी पुराने कांग्रेसी तो हैं, पुराने ये सभी कांग्रेसी तो हैं। कौन सा इसमें कौन जनसंघी है? आप मुझे बताइए।
अब लोकतंत्र है, यहाँ पे जो है सो पार्टी जो है सो एक भी हो सकती है, टूटती भी है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी नहीं है। यहाँ तो सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर जिस दिन पक्ष और विपक्ष दो पार्टियां हो जाएंगी उसी दिन हिंदुस्तान काया पलट जाएगी। आज 28 हो रहे तो ये 28 क्यों हो रहे? सिर्फ पक्ष और विपक्ष दो हो जाओ, चाहे कांग्रेस की बन जाओ चाहे बीजेपी की बन जाओ, इससे बेहतर होगा। बेहतर होगा। भाई एक बात बताओ, आज 28 बन गए, उनको 28 मंत्रालय चाहिए। जब आपस में इकट्ठे नहीं होंगे, जब जिसको कम मिलेगा तभी जूता चलेगा। कोई भी सरकार हो, एक पक्ष की हो, एक दल की होनी चाहिए। एक दल की होनी चाहिए। हाँ, राहुल गांधी क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनना चाहिए? जितने भी लोगों से हम बात करते हैं उसमें 70% लोग कहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनने चाहिए। क्यों नहीं बनने चाहिए? अरे दादा की विरासत बेच खाए भाई, उनकी तो खानदानी था। आज उस लायक होते तो आज जनता क्यों उनको नकारती? जिस लायक जो होता उसको ही वो दिया जाता है। वो लायक नहीं है ना, उनके खानदान से दो प्रधानमंत्री बने हैं, उनको आप कह रहे हैं कि वो लायक ही नहीं है। अरे विरासत में तो हमारे दादा परदादा जिम्मेदार थे, जिम्मेदारियाँ बेच खाई, आज हम लोग रोड पे हैं। हाँ, इसमें क्या दो राय है? आप बताइए, उनके दादा परदादा की विरासत थी या नहीं थी? तभी तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने। आज विरासत कहाँ गई? अगर जनता के हित में काम करते होते तो फिर क्यों? एक बात बताइए आप, आज जो इजराइल और हमास का गृह युद्ध चल रहा है, देश का एक तरफ होना चाहिए या इसमें भी विभाजन होना चाहिए? देश अगर हमारे प्रधानमंत्री ने जिधर सपोर्ट कर दिया, पूरा देश उधर करना चाहिए। लेकिन आज ये लोग क्या कर रहे हैं? कौन लोग हैं? विपक्ष। महबूबा मुफ्ती हो गई, राहुल गांधी हो गए, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? फिलिस्तीन क्या है? हमास क्या है? हमास कोई देश है? आतंकी संगठन है। आतंकी संगठन तो आतंक को सब ये बड़ा बात है कि हमें बोलने की आज़ादी है इस देश में, हम जिसका मन उसका समर्थन करेंगे। तो अच्छी बात है। तो जब प्रधानमंत्री हो जाएंगे, इससे ही पता चल जाता है कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो वो आतंकवादियों ही का समर्थन करेंगे, बाकी जनता को नहीं करेंगे। जनता को समर्थन नहीं। जब नरेंद्र मोदी ने जो अपना बनाया है, विदेशों में जो उनका रणनीति है, उससे भारत का कद बढ़ा है या घटा है? आप मुझे एक बात बताइए, हमारे परिवार का व्यक्ति एक गांव तक सीमित हो, उसमें कोई बच्चा ऐसा निकले वो 10 गांव में उसकी व्यवस्था बने, तो वो अच्छा होता है या समाज के लिए खराब होता है? समाज के लिए अच्छा होता है। आप एक पत्रकार हैं, आप के फादर एक गांव में रह के सिमट गए और आपका किसी भाई कोई ऐसा निकले जो 20 गांव को जोड़ के चले, तो वो अच्छा या आपके फादर अच्छे? भाई फादर अच्छे या वो अच्छे? भाई विश्व में जब हम जाएंगे आएंगे, हमारा लिंक होगा, हमारे कारोबार बढ़ेंगे, हमारी विदेश नीति मजबूत होगी। जब हमें कोई जानेगा नहीं तो क्या होगा? अच्छा। और क्या? तो जब जानेगा नहीं तो इसी बीच में एक मामला आता है कि राहुल गांधी उसी विदेश में जाके कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र जो है सो ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है, लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। भाई ऐसा है, राहुल गांधी सच कह रहे हैं, क्योंकि जो उनको दिखता है वो कहते हैं। अगर अंधे को एक बटेर हाथ में मिल जाए तो वो तो ये कहेगा कि बटेर ही बटेर है दुनिया में, और तो कुछ है ही नहीं। भाई अपने देश की, अपने समाज में बैठ के उस चीज़ की बातचीत करो, खूब यहाँ पर प्रदर्शन करो, सब कुछ करो। विदेश में जाके क्या मिलेगा? हमारे परिवार में लड़ाई हो गई, हम 4 गांव दूर जाके कहें कि भाई हमारे परिवार में लड़ाई हो गई, तो वो लोग क्या करेंगे आके? निवट राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि क्या नाम है, विदेश में बोलने की आज़ादी नहीं, बात करने की आज़ादी नहीं, किसी चीज़ की आज़ादी की बात कर रहे हैं। वो एक बात बताइए कि 4 दिन से वो बाहर निकल के घूम के तब कह रहे हैं कि आज़ादी नहीं है। 15-20 साल 25 साल से वो एसी के रूम में बैठ के वहाँ से आज़ादी देख रहे थे क्या? तब सरकार थी तो दिक्कत नहीं थी उनको। अब बीजेपी सरकार आई है, वो कह रहे हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे जो है सो बीजेपी चाह रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाए ताकि अकेले ही पूरे देश में राज चले उनका। सर एक बात बताइए कि आज से पहले भारत का नाम अभी आया था कि क्या नाम है, भारत गणराज, राष्ट्रपति माननीय राष्ट्रपति द्वारा अपनी पत्रिका में जो रात्रि भोजन के लिए किया गया था, इनका मुद्दा तो उस पर भी था कि इसको भारतीय गणराज क्यों करा गया है, इंडिया क्यों नहीं रखा गया? तो इसमें गलत क्या था? गलत तो कुछ नहीं, गलत तो कुछ नहीं, गलत तो कुछ नहीं है सर। गलत हर जगह वो नहीं होता, गलत होती है बातें।
आप घर की बातें बाहर जाके करोगे तो वो क्या बात ठीक है? आप अपने घर के मुद्दे बाहर सुलझाओगे तो बाहर वाला क्या आपका सुलझाएगा या बढ़ाएगा? वो पूरे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चोर हैं। नरेंद्र मोदी तो सर पिछले 10 साल से चोर है, उससे पहले 15 साल से मुख्यमंत्री था, वो वहाँ भी चोर था। आप बताइए, चोर होता तो क्या नाम है, गुजरात जितना डेवलपमेंट किया कोई राज्य किया था उस 15 साल के अंदर या 10 साल के अंदर? और जितना कार्य ये नहीं है कि सर सभी सरकारों ने अपनी अपनी जगह कार्य किए हैं, इनको ज़्यादा प्रगति इस समाज तरफ हुई है जो आने वाले 10 साल थे। नींव सभी ने धरी है, मैं ये नहीं कहूँगा नींव नहीं धरी, नींव अटल जी ने भी धरी है, नींव इंदिरा गांधी जी ने भी धरी है, नींव नरसिम्हा राव ने जी भी धरी है। सभी प्रधानमंत्री अपने अपने कार्यकाल में अच्छी भूमिका निभा के गए हैं, किंतु किसी प्रधानमंत्री के ऐसे आरोपों माफ़ कीजिएगा, प्रधानमंत्री पे ऐसे आरोप जो लगाए गए हैं वो कतई गलत हैं। गलत है। गलत। कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इससे बेरोजगारी बढ़ गया पूरे देश में। सर एक बात बताइए, 125 करोड़ से ऊपर की आबादी है हमारी, 150 करोड़ 150 करोड़ हो गई है। 150 करोड़ जो आपकी होगा सर, मुझे इतनी जानकारी नहीं है। एक चाइना को हमने सरप्लस कर दिया। वो तो सर प्लस करेंगे ही, अभी आने वाले समय में हम पूरे दुनिया को प्लस करके इकलौते बन जाएंगे। इकलौते हैं पूरी दुनिया, क्या भारत विश्व का क्या, पृथ्वी क्या ब्रह्मांड का सबसे अव्वल बन जाएगा जब तक क्या नाम है 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू नहीं होगी या 2 चाइल्ड पॉलिसी। तो उसका तो विरोध हो रहा है, वो तो कभी आ ही नहीं सकता है इस देश में। लोग कह रहे हैं कि 2 चाइल्ड पॉलिसी आएगा तो मुसलमानों के लिए आएगा, मुसलमान भड़क जाएंगे। सर यहाँ भारत के अंदर क्या खाली मुसलमान ही रह रहे हैं, क्या खाली हिंदू ही रह रहे हैं? संख्याओं को ज़्यादा दर्जा मिलता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि इस देश के जितने भी एक सरकारी संपदा है उस पर पहला अधिकार जो है मुसलमानों का है, मतलब अल्पसंख्यकों का है। उन्होंने ही कहा अल्पसंख्यक तो जैन है, 3% है सिर्फ। क्या कह रहे थोड़ा आगे आइए। अल्पसंख्यक तो जैन है, सिर्फ 3% हैं भारत में, तो पहला दर्जा तो उनका होना चाहिए, यही ना है। तो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक मुसलमान है इस देश में। जबरदस्ती है ये, कोई जबरदस्ती है? आप गणना करवा लीजिए, जनगणना करवा लीजिए, अल्पसंख्यक जो है उसको हक दे दीजिए। 3% जैन है पूरे भारत में, अल्पसंख्यक तो वही हुए मेन, तो उनको दे दीजिए। सर ये खाली 100 साल के अंदर ही अल्पसंख्यक हुए हैं या क्या नाम है उससे पहले हुए हैं? आपने बात करी कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, क्या हुआ? प्राइवेट क्या बिक गया? एक एयरपोर्ट बिक गया, किसने खरीदा? अडानी ने। किससे खरीदा? वो एक अंग्रेज़ था, एक इंग्लिश कंपनी थी बाहर की, उससे खरीदा। तो भारत का एयरपोर्ट अंग्रेज़ कैसे चला रहा था? मतलब किसी ने उसको बेचा था। किसने बेचा था? कांग्रेस ने बेचा था। आज के 20 साल पहले ही बिक गया था वो। तो मोदी क्या बेच रहे हैं फिर? तो चोर क्यों कह रहा है कांग्रेस और राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को? दिन रात चोर चोर कहते रहते हैं। जो चोर है वो मुकदमा झेल रहा है, कुछ लोग जमानत पे बाहर हैं, कुछ लोग देखिए अंदर जा रहे हैं, अंदर हो रहे हैं ना। जेल मंत्री जेल में है ना? शिक्षा मंत्री अगर बीजेपी ने उन्हें फंसा के अंदर कर दिया तो कोर्ट में अपनी दलील रखें, साबित कर लें खुद को कि हम चोर नहीं हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो पकड़े गए हैं। कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी उनको फंसा रहा है, बीजेपी फंसा रही है। तो फंसा रही, आप भी बीजेपी वालों को फंसाइए। 13 राज्यों में आपकी सरकार है, आप फंसा दीजिए बीजेपी के नेता को, मिलेगा ही नहीं। वो कह रहे हैं कि हम जो है सो ऐसे राजनीति में इतने ऐसा गंदा भेदभाव नहीं रखते हैं, सबके लिए समान नजर रखते हैं। आप कितना गंदा करेंगे कि आप पहले आप आके मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि पहला हक मुसलमानों का, इससे ज़्यादा गंदी राजनीति और कौन करेगा? आप दुर्गा पूजा बैन करवा रहे हो, इससे ज़्यादा गंदी राजनीति और कौन करेगा? आप इजराइल और फिलिस्तीन का हमला आप यहाँ से समर्थन कर रहे हो। लोग हमास का समर्थन कर रहे हैं। हमास का जब आप देखिए, राजनीतिक विरोध अंदर का ठीक है। जब आपके देश का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति, आधिकारिक व्यक्ति, जब उसने कह दिया कि हम इजराइल का समर्थन करते हैं, इजराइल के साथ भारत खड़ा है, तो आप भारत से अलग हटके, इसका मतलब आप अलग देश मानते हैं खुद को, आप उसके अपोजिट में जाके समर्थन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। वो मुस्लिम देश है इसलिए अब मुसलमान उसको समर्थन कर रहे हैं। नहीं तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? आप बनते हो कि हम भारतीय हैं और वहाँ आप सिर्फ धर्म देख रहे हो, देश नहीं देख रहे हो। देश बड़ा है धर्म? अगर तो धर्म ही पहले है। अफगानिस्तान में जब तालिबानियों ने सबको मारा, हिंदुओं को मारा, पाकिस्तान में कोई हिंदू मारा जाता है, कितने नारेबाजी होती है? भारत में कितने हिंदू आते हैं सड़क पे
सरकारी संपत्तियों को जलाने के लिए कि हमारा हिंदू भाई मारा जा रहा है, हम यहाँ की संपत्ति को जलाएंगे।